हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों अभी नेपाल से एक हैरान करने वाली खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल का एक विमान जिसने 22 यात्रियों के साथ उड़ान भरी थी और उसमें 4 भारतीय यात्री भी सवार थे। और दोस्तों उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद नेपाल का ये विमान आसमान में लापता हो चुका है, गायब हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी हैरान करने वाली अभी नेपाल से ये खबर निकल के आई है कि नेपाल का एक विमान आसमान में गायब हो चुका है, लापता हो चुका है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है पूरी अपडेट और ये विमान कौन सा था और क्या कारण है जिसके चलते ये विमान आसमान में लापता हो चुका है और इसे ढूंढने के लिए कौन सी प्रक्रिया चलाई जा रही है, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तो पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों नेपाल दुनिया में सबसे ऊंचे पर्वतों का घर माना जाता है और दोस्तों पहाड़ियों के इसी देश में आए दिन विमान हादसे होते रहते हैं और हमने भी काफी बार वीडियो में नेपाल के कई विमान हादसों के बारे में चर्चा की है। और दोस्तों उन सब पुराने हादसों को नजरअंदाज करते हुए आज हम बात करेंगे कि नेपाल का एक विमान जिसने कुल 22 यात्रियों के साथ उड़ान भरी थी, जिसमें 4 भारतीय यात्री भी शामिल थे और उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद उसका टावर से या फिर हम कहें कि कंट्रोल बोर्ड से कनेक्शन टूट गया और उसके बाद वो आसमान में लापता हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं तारा एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि पोखरा से सुबह 9:55 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी और उसके केवल 15 मिनट के बाद उस विमान का टावर से कनेक्शन टूट गया, यानी कंट्रोल बोर्ड से उसका कनेक्शन टूट गया और उसके बाद उस विमान का कोई अता पता नहीं है, यानी वो लापता हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एयरलाइंस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि 4 भारतीय नागरिकों के अलावा 2 दर्जन और 13 नेपाली यात्री ट्विन ओटर 9NAET विमान में सवार थे। और दोस्तों इस विमान ने आज यानी रविवार को 9:55 पर सुबह पोखरा से उड़ान भरी थी और इस विमान को 10:15 बजे यानी 10:15 पर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र के जोमसन हवाई अड्डे पर उतरना था। और विमान से संबंधित सूत्रों ने बताया है कि पोखरा जोमसन हवाई अड्डे मार्ग पर गोरे पानी के ऊपर आसमान से विमान का टावर से कनेक्शन टूट गया। जोमसन हवाई अड्डे पर एक विमान यातायात नियंत्रक के अनुसार उनके पास जोमसोम के गासा में एक तेज आवाज़ के अलावा और कोई रिपोर्ट नहीं है, यानी उन्होंने लास्ट बार गासा में एक विमान की तेज आवाज़ सुनी थी, उसके बाद उस विमान से पूरी तरह से कनेक्शन टूट चुका है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि नेपाल सरकार ने तुरंत ही लापता विमान की तलाश करने के लिए, लापता हुए विमान को ढूंढने के लिए मस्टैंग और पोखरा से 2 निजी हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। और अधिकारियों ने कहा है कि नेपाल सेना और पुलिस कर्मियों को भूमि मार्ग से तलाशी के लिए भी भेज दिया गया है, यानी ज़मीनी मार्ग पर भी उनकी तलाश की जा रही है कि कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। और दोस्तों 2016 में भी तारा एयरलाइंस के साथ कुछ ऐसी ही दुर्घटना हुई थी जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी। विमान में चालक दल के 3 लोगों के अलावा एक चीनी और एक कुवैती नागरिक भी उस विमान में मौजूद था। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि अभी तक इस विमान से संबंधित ऐसी कोई दुर्घटना हमें देखने को या फिर सुनने को नहीं मिली है। और बताया जा रहा है कि इस विमान को ढूंढने के लिए 2-3 हेलीकॉप्टर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा नेपाल आर्मी और नेपाल पुलिस भी मिलकर जमीनी स्तर पर उनकी खोज कर रहे हैं। और दोस्तों हमारी ऐसी उम्मीद है, हमारी ऐसी दुआ है कि जल्द ही ये विमान मिल जाए और उसमें सवार सभी यात्री बिल्कुल सुरक्षित हो। इसके अलावा दोस्तों इस विमान से संबंधित जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आए तो तुरंत आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।